हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और जैसे आप लोग को पता है कि हम लोगों ने इस बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे टेंस के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर लिया है। आज हम लोग पास्ट टेंस खत्म कर लेंगे। पास्ट का आज हम लोग परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सरल तरीके से, काफ़ी आसान सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप को टेंस सीखना है और अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी लेवल पर आप हैं और आपको टेंस सीखना है तो ये बहुत ही शुरुआती लेवल को मैंने अभी टच किया है। डेफिनेटली आप खुद देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर करिए। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम लोग पास्ट के जो परफेक्ट है वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, पीछे बोर्ड पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, जिसमें हमने 5 सेंटेंस अफर्मेटिव के लिए है और 5 सेंटेंस नेगेटिव के लिए है। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सरल और आसानी से बनाए जाने वाला टेंस है, लेकिन अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के और पास्ट परफेक्ट को लेकर, है ना। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्लियर है। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो वह पास्ट का परफेक्ट कहलाता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस के साथ वो सूट नहीं करता है ना। तो हमने ऐसा लिया है कि कुछ जो काम हो चुका था, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग उसको लगा सकते हैं। जैसे कि आ की मात्रा, किसी कार्य में आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ठीक है, ए की मात्रा आ जाए। जैसे इसमें देखिए हमने लिया है कि मैंने तुम्हारा पत्र भेज दिया था, तो ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना नाश्ता नहीं किया था, ठीक है, तो नहीं किया था। तो चुका था, चुकी थी आना भी अनिवार्य नहीं है। आपके जो सेंटेंस में, आपके वाक्य में सुटेबल होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर बोलता है, देखिए पहले तो बात हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव का रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सबसे सिंपल बात यह है इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट के परफेक्ट को जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको हैज़ और हैव दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसमें हैज़ हैव जैसी कोई चीज़ नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें केवल हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, ओके भाई। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस बोल रहा है कि वह अपना काम कर चुका था, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर करना है ना, करना मतलब डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डू आता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होगा डन, ठीक है। चलिए बताते हैं अभी हम लोग कि वह को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ही, ओके। अब ही के साथ हम लोग लगाएंगे हैड, ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना का डू का होगा डन, ही हैड डन, क्लियर है। अपना काम, तो वह का अपना होगा हीज, ओके, अपना काम तो हीज वर्क, तो ही हैड डन हीज वर्क, ओके। हम अपना घर बेच चुके थे भाई, हाँ अपना घर, ठीक है। अब हम को बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग वी के साथ आएगा हैड, सभी के साथ आएगा हैड, ठीक है ना। अब बेचना मतलब सेल का हो जाएगा सोल्ड, ठीक है। वी हैड सोल्ड, हम का अपना होता है और हाउस, घर का अपना घर, ठीक है। हम अपना नाश्ता कर चुके थे, हमने अपना नाश्ता कर लिया था भी, इसको मैं लिख सकते हैं, ठीक है ना, कर चुके थे। तो हम लोग बोलेंगे इसमें वी हैड डन भी कर सकते हैं या फिर टेकन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वी हैड टेकन, अपना, हम का अपना होगा और ब्रेकफास्ट, वी हैड टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हारा पत्र भेज दिया था, ठीक है ना, भेज दिया था बोलना, ठीक है। तो होगा इसका आई हैड सेंट तुम्हारा, तो योर लेटर्स नहीं, लेटर केवल, ठीक है। समय पूरा हो चुका था, ओके। तो समय को बोलेंगे टाइम, हम लोग सब्जेक्ट में लेंगे टाइम हैड कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, ओके। टाइम हैड कंप्लीटेड। अभी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, ओके। नेगेटिव में क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम बनेगा, बस हैड के साथ नॉट लगाना है, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित का कोई या विज्ञान का कोई चमत्कार, साइंस जो भी आप बोल सकते हो वो नहीं है, क्लियर है, ओके। तो उसने अपना काम नहीं किया था, सिंपल सी बात है। उसने का लिखेंगे ही और फिर हैड तो लगाना ही लगाना है, फिर इसमें लगा देंगे नॉट, ही हैड नॉट, अब काम करना तो डन, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, हमने अपना घर नहीं बेचा था, तो हमने का हो जाएगा वी, ओके। फिर आएगा हैड, वी हैड नॉट सोल्ड आवर हाउस,
तीसरा वाला सेंटेंस बोल रहा है कि हमने अपना नाश्ता नहीं किया था, तो हमने का हो जाएगा वी, और हैड, वी हैड नॉट, नाश्ता करने के लिए टेक, तो टेक का हो जाएगा टेकन, वी हैड नॉट टेकन, हाँ हमारा का अपना होगा और ब्रेकफास्ट। ओके, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं भेजा था, तो मैंने का आई हैड, क्लियर है, आई हैड नॉट सेंट, आई हैड नॉट सेंट योर लेटर, समय पूरा नहीं हुआ था, तो टाइम हैड नॉट कंप्लीटेड, टाइम हैड नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अफर्मेटिव और ये हम लोगों ने नेगेटिव दोनों बना लिया है। कहीं पर भी कोई समस्या हो डेफिनेटली यू हैव टू कमेंट मी, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल आंसर यू, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा अफर्मेटिव। अब इसी तरीके से हम अभी इंट्रोगेटिव को बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे हम तीनों को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को समझ सकते हैं। क्लियर है, चलिए मैंने आपको पहले बता चुका कि जब किसी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या, कब, कैसे, कहाँ, ओके, कोई भी WH वर्ड का जो हिंदी है वो आए तो हम लोग इंग्लिश बनाते समय WH वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं। और अगर वो बीच में आता है, ठीक है ना, किसी हिंदी वाक्य के बीच में आता है, तब हम लोग WH वर्ड को लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए वैसे आपने पिछला जो मेरा वीडियो है वो देख लिया होगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अब ये पहला सेंटेंस बोलता है कि क्या तुम अपना काम कर चुके थे, ठीक है ना, क्या तुमने अपना काम कर लिया था, ये भी सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, क्या तुम अपना काम कर चुके थे। ठीक है, अब क्या यहाँ पर सामने में है तो हम लोग WH वर्ड को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग हैड लिखेंगे। ठीक है ना, ओके, तो हैड, अब ये नॉट तो है नहीं तो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें यू, तो हैड यू, वर्ब थर्ड फॉर्म डन, हैड यू डन, तुमने अपना काम, तो योर, हैड यू डन योर वर्क। चलिए दैट्स गुड, ऐसा ये बनेगा। कितने अंडे उबल चुके थे, अब कितना अंडा, कितना जो है सामने में है, ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे भी कितने अंडे, तो हाउ मेनी एग्स, हाउ मैनी इसलिए दोस्तों क्योंकि काउंटेबल है। ठीक है ना, हाउ मेनी एग्स, अभी आएगा हैड, ओके, हाउ मेनी एग्स हैड बॉइल्ड, ओके। फिर क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुका था, तो क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुका था, तो क्या पहले यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे हैड, ओके, तो हैड द ट्रेन, सब्जेक्ट हो गया हैड द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, ओके, क्या हो जाएगा, हैड द ट्रेन रीच्ड एट स्टेशन, ओके। वह कितना पैसा कमा चुका था, वह, ओके, तो इसमें लिखेंगे कितना पैसा, ओके। अब पैसे में हम लोग हमेशा मैनी नहीं मच का यूज़ करते हैं, आपको पैसे पता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, ओके। तो इसमें आ जाएगा हाउ मच मनी, अब लगाएंगे हम लोग हैड, हाउ मच मनी हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट में ही, हाउ मच मनी हैड ही अर्न, ठीक है। क्या वह अपना वीडियो बना चुका था, क्या, ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हैड पहले लिखेंगे, तो हैड ही, ओके, हैड ही मेड हिज वीडियो, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो ये मैंने आराम से बहुत धीरे धीरे और आसान तरीके से आपको बताया है, और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग जो वाक्य लिए हैं वो बहुत ही सरल वाक्य है। हो सकता है कि आप में से कोई कमेंट करे और बोले कि सर कि इतना सरल वाक्य आप क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए हमको बहुत ही सरल तरीके से उसको पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से हमको पढ़ाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रीच विद पीपल, ठीक है ना, तभी हम लोगों के साथ, लोगों के पास पहुंच सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रीच if we are going to teach you very high class level English। क्लियर है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपको सही तरीके से और बहुत आसान वाक्य के माध्यम से आपको टेंस को पढ़ाया
होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।